Hello friends, welcome to Miss Neha classes. Today's topic is about how to frame questions, how to ask questions with the help of does. Does हम लोग का एक वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग इसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ये आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो और भी आगे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको ऐसे ही आपके डाउट्स को क्लियर करती रहूँ और आगे इस तरीके से बेसिक ग्रामर को एक्सप्लेन करती रहूँ। तो आते हैं टॉपिक पे फिर हम और समझाते हैं। डज जो है ये हम लोग का एक वर्ब है। ये वर्ब का 5 फॉर्म है, यानी V1 हम लोग का हो गया डू, V2 हो गया हम लोगों का डिड, V3 हो गया हम लोगों का डन, V4 हो गया डूइंग और V5 हो गया डज। तो V5 का क्या रूल होता है, उसमें वर्ब के साथ एस और यस हम लोग का ऐड होता है। तो ये हम लोग डस कब यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। तो डस का जो यूज़ होता है ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे, जब कभी एक संज्ञा या फिर एक सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ एक के बारे में, यानी सिर्फ वो नंबर में एक होगा तब यूज़ करेंगे। दूसरा है कि हम लोग वर्ब के साथ एस और यस ऐड करेंगे, तब हम लोग का वो सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम लोग का पॉजिटिव होगा तो उसमें नॉट नहीं ऐड होता है, उसमें हम लोग का डज लगेगा, तब हम लोग वर्ब के साथ एस और यस ऐड करेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डज का यूज़ करते हैं। डज का यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, यानी जो काम हम लोग का रेगुलर बेसिस में होता है, जो काम हम लोग डेली करते हैं, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो डज का यूज़ करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके बताते जाएंगे और आगे भी। इसका जो रूल है हम लोगों का, ये स्ट्रक्चर है हम लोग का, डस के साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के पार्ट्स होंगे। सब्जेक्ट में हम लोगों का ही, शी, इट और नेम्स आते हैं, यानी डस का यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे। अब हम बताते कि इस क्वेश्चन जो है ना, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ली हुई हूँ, यहाँ पे ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ। ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका क्वेश्चन क्या बना है, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब इस ये यहाँ पे किस तरीके से लग गया है, इसका क्वेश्चन कैसे बनाए। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग का किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है ना, तो वर्ब 5 फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब के साथ एस और यस का फॉर्म ऐड करते हैं। और ये एस और यस ऐड करते हैं, ये तो हम लोग बता रहे हैं कि V5 हो गया ये, लेकिन इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या समझते हैं स्टार्टिंग में कि V1 फॉर्म है, उसमें एस और यस लगाएं, और अब है कि हम लोग को V5 फॉर्म में क्या होता है कि एस और यस ऐड क्या हुआ रहता है, तो उसका नेम पड़ गया है V5, यानी वर्ब 5। अब यहाँ पे हम लिख लिए ही स्पीक्स इंग्लिश। अब इसका क्या है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के एब्सेंस में हम लोग जो वर्ब हम लोग का मेन दिया हुआ रहता है, उस मेन वर्ब के थ्रू हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगाना होगा। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, और वर्ब का जो मेन वर्ब है वो हम लोगों का यहाँ पे ऐसे ऐड किया हुआ था, यानी ये यहाँ पे V5 के फॉर्म में था। अब ये यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हम लोगों का ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी V1 के फॉर्म में आ जाएगा। डज ही स्पीक इंग्लिश, लास्टली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डज से बनेगा हम लोगों का क्वेश्चन और V1 फॉर्म हो जाएगा लास्ट में हम लोगों का। हर सेंटेंस में और हर एग्जाम्पल में ऐसे ही होता है। मोनी प्लेज इन द पार्क, प्लेज हम लोग का V1 फॉर्म के साथ एस और यस ऐड कर दिया, यानी एस यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे यस नहीं होता ऐड हम लोगों का। तो यहाँ पे क्या किया, ये V5 हो गया हम लोगों का। अब ये V5 यहाँ पे V1 फॉर्म के रूप में आ गया है, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आने के लिए डज का यूज़ किए। तो ये जब भी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस हो, हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट में डज का। लेकिन डज का यूज़ कब करेंगे, जब सिंगुलर के बारे में, यानी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग इसको ईजिली वे में समझ सकें और लिख सकें। और फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।